वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर फिजिक्स के फिर से नए वीडियो के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। आज हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है गास का प्रमेय, गास थ्योरम। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग 2022 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था और आज गास का प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो व्यंजक है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गास थ्योरम है, गास का प्रमेय है। क्वेश्चन ये उठता है ये गास का प्रमेय क्या है। तो याद रखिएगा, गास के प्रमेय में हमको सिद्ध करना पड़ता है फाई ई, कुछ भी ना आता हो आपसे, उसके बाद भी आपको कैसे समझ में आए, तो ये आपसे व्यंजक आज देखने के बाद आपसे बन जाएगा। ये लिखा फाई ई, इसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। इसका नाम है विद्युत फ्लक्स। हमको प्रूव करना पड़ता है गास के प्रमेय में Q इंटू 1/ε0, 1/ε0, इसी को एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। ये विद्युतशीलता है, ठीक है। ये विद्युत फ्लक्स, तो मैं बता दूं ये कुल आवेश है और ये ε0 विद्युतशीलता, ठीक है। ये हमारा गास का जो प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए है, किसी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। हमने ये कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। ये हमने कोई बंद पृष्ठ ले लिया, किसी बंद पृष्ठ के हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हमने उस बंद पृष्ठ को यस मान लिया, क्योंकि पृष्ठ को हम इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं। माना कोई बंद पृष्ठ यस है, ठीक है। इसके मध्य किसी बिंदु O पर, इसके मध्य किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है। प्लस Q आवेश रखा है, और जहां पे भी आवेश रख देते हैं, आवेश के आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये अब आप मन में बैठा लीजिए कि आपको विद्युत क्षेत्र तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने आवेश रख दिया और आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका ई होगा। और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 Q/r² होता है। कूलाम के नियम में Q0 पढ़ा था, वो बल था, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र में हमारा उपयोग होगा, तो मैंने आपको बता दिया। ये प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर आप विद्युत क्षेत्र की पहले तीव्रता ज्ञात करेंगे। और जब तीव्रता ज्ञात कर लेंगे तो आपको तीव्रता तो ज्ञात करना नहीं है, मेन आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है ना। तो आप यहां पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात नहीं कर सकते, तो आप पहले अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ds मानेंगे। अल्प को हमेशा फिजिक्स में d मानते हैं, तो अल्प पृष्ठ को ds मानेंगे। आप पहले अल्प पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब आप इसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे अल्प पृष्ठ का, तो एक कोण बनेगा। एक बिंदु पर जो है, जब एक पृष्ठ के द्वारा कोण बनता है उसे हम घन कोण कहते हैं। मतलब दूसरी चीज, आपको कूलाम का नियम पढ़ते समय घन कोण पता होना चाहिए। घन कोण को d से प्रदर्शित करते हैं। इस पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाएगा, और घन कोण का सूत्र होता है ds cos θ/r²। दूसरा सूत्र याद होना चाहिए। और तीसरा, इसी घन कोण का यदि संपूर्ण घन कोण यदि निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है 4π। ये तीन सूत्र आपको याद होने चाहिए। पहला, हमको प्रूव क्या करना है, विद्युत फ्लक्स बराबर Q इंटू 1/ε0, ये हमको प्रूव करना है। हम इसको लिख कैसे सकते हैं, Q का गुणा 1 से करेंगे तो Q और ε0, मतलब आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ये हमको गास के प्रमेय में सिद्ध करना है, ठीक है ना। और गास के प्रमेय में हमको ये तीन फॉर्मूले कौन से याद रखने हैं, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। दूसरा सूत्र याद रखना है d इक्वल टू ds cos θ/r²। और तीसरा जो हमको फॉर्मूला याद रखना है वो d समेशन, ये समाकलन कर दिया d बराबर 4π।
यह हमको याद रखना है, यह अल्प पृष्ठ के कारण है, ठीक ना। तो देखिए हम पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। गाउस की प्रमेय की लैंग्वेज क्या है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस। संपूर्ण विद्युत प्लस क्या है? मैंने कहा आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही, जैसे लकड़ियों का समूह गट्ठर, विद्युत क्षेत्र में कई सारे बल रेखाएं निकलती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को विद्युत प्लस कहते हैं। देखिएगा ये आवेश है, आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में कई सारी बल रेखाएं निकलती हैं। जैसे चुंबक रख देते हैं, चुंबक के आसपास का क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बोलिए, इस लोहे को आकर्षित करने के लिए चुंबक एक हाथ निकालता है, गला पकड़ता है, लोहे का खींच के अपनी ओर ले जाता है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता, यहाँ पे कुछ रेखाएं काम करती हैं, उसे बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, जो इस लोहे को खींच करके यहाँ तक ले जाती है, पर आपको दिखाई नहीं देती, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उसी तरह विद्युत क्षेत्र में भी जहां पे आवेश रखते हैं, आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र में कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और हम गाउस के प्रमेय में विद्युत फ्लक्स को ही निगमन करते हैं। तो हमको निगमन करना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, 1/ε0 होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये फाई ई क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर मैं बोल रहा हूं, इस फाई को क्या बोलेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, इसको क्या बोलेंगे? कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, और ये 1/ε गुना, गुणे को ही गुना क्या बोलते हैं? गुना बोलते हैं। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी गाउस के प्रमेय की? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमको लिखना पड़ेगा। तो हम चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कोई बंद पृष्ठ यस लेते हैं, यह हमारे पास कोई बंद पृष्ठ यस है, सरफेस बोलते हैं पृष्ठ को, यस से प्रदर्शित करते हैं। इसके मध्य बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कोई बंद पृष्ठ यस है, इस बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना कोई बंद पृष्ठ क्या है अपने पास? एस है। इतनी लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि हमारे पास बंद पृष्ठ क्या है? एस है। सरफेस बोलते हैं पृष्ठ को, कोई बंद पृष्ठ यस है, सरफेस सतह भी बोल सकते हैं। माना कोई बंद पृष्ठ यस है, इसके मध्य बिंदु कोई ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और ओ से ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए, तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4πε0 Q/r²। दूरी क्या है? आर, तो r²। ठीक है, ये हमने ले लिया। समीकरण 1 लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो सबसे पहले माना कोई बंद पृष्ठ यस है, इसके मध्य बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद बिंदु P पर, क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ का डायरेक्ट विद्युत प्लस नहीं निकाल सकते, हम पहले अल्प विद्युत प्लस निकालेंगे। अल्प विद्युत प्लस मतलब हम d फाई ई निकालेंगे।
पहले हम डी फाई ई निकालेंगे, संपूर्ण विद्युत प्लस को नहीं, अल्प के लिए डी लगा देते हैं। और जब हमारा ये निकल जाएगा, ठीक ना, जब ये हमारा निकल जाएगा अल्प विद्युत प्लस, तो संपूर्ण विद्युत प्लस का अपने आप निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठ का नहीं, हम पहले अल्प पृष्ठ का निकालेंगे। तो ठीक है, हमने पहले लिख दिया था कि माना एक बंद पृष्ठ यस है, इसके मध्य बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। अब बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, ठीक है। और जब अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं तो अल्प पृष्ठ ds की जो हमने कल्पना की वो एक कोण बनाता है बिंदु O पर, और उस कोण को हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो खैर सबसे पहले तो हमको ये बताना है, लैंग्वेज तो आपको पता ही चल गया है, पहले हमको कितनी लैंग्वेज बनाना कि माना कोई बंद पृष्ठ यस है, इसके मध्य बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है और O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि अब चूंकि हम डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत पृष्ठ नहीं निकाल सकते, तो अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं और ds की जो दिशा है वो pn के अनुदिश है, pn दिशा मान लेते हैं ds। जैसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मान लिए, तो OP दिशा में था, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, और अल्प पृष्ठ ds के लिए भी कल्पना कर लिया, उसकी दिशा क्या मान लिया, pn दिशा मान लिया। अल्प पृष्ठ ds की दिशा क्या हो गई, pn दिशा हो गई। तो अब अल्प पृष्ठ जो आपने ds माना, ठीक ना, तो अल्प पृष्ठ ds पर विद्युत प्लस को निकालिए, अल्प पृष्ठ ds पर आप विद्युत प्लस को निकालेंगे, और जब आप अल्प पृष्ठ ds पर विद्युत प्लस को निकालेंगे तो d फाई e होगा, और d फाई e बराबर क्या होता है, e इंटू ds cos थीटा, e इंटू ds cos थीटा होता है, d फाई e बराबर विद्युत प्लस के बराबर होता है। अब E का मान हमको पता है क्या होता है, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन, याद कर लिए, d फाई E बराबर E इंटू ds cos थीटा, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है, ds cos थीटा। अब हम Q का गुणा 1 से कर दिए, तो जिस तरह 2 का गुणा 1 में करते हैं, 2 1 कम 2, उसी तरह Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q, और इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ds cos थीटा का यहां पर तो जगह ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ये किसके बराबर आ रहा है, d फाई e। ये अभी हमने क्या निकाला है, अल्प पृष्ठ पर विद्युत प्लस का निकाला है, अल्प पृष्ठ पर। अब संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत प्लस को निकालेंगे, ठीक ना, लेकिन उसके पहले हमको पता है कि किसका मान है, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये पूरा मान है, ठीक है, d फाई e इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये मान है d ओमेगा का, ठीक ना। मैं देख रहा था नीचे दिख रहा है कि नहीं, पूछ रहा था बच्चों से, ठीक ना। तो d ओमेगा, ये d ओमेगा जो है घन कोण है, ठीक है, ये घन कोण का मान है, ये पूरा समझ आया कि नहीं। अब संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत प्लस को जब निकालेंगे तो यहाँ पे d फाई e का क्या हो जाएगा, जब भी संपूर्ण निकालते हैं तो क्या समाकलन होता है, और इधर भी समाकलन होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। समाकलन के लिए आपको पता है कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे d जिसके साथ लिखा हो, ये d और समाकलन हट जाएगा, सूत्र ही होता है तो फाई e, और यहां पर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन किसका होगा, d ओमेगा का, d और ये समाकलन हट गया, ठीक है, d ओमेगा। अब हटाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पता है समाकलन d ओमेगा ये घन कोण है, एक अचर मान है, जैसे पर है। अब इसका जो मान है कुछ फिक्स होता है कि चर अचर, पता है ना, कांस्टेंट वेरिएबल, चलिए नहीं बोलते हम, ये जो है संपूर्ण घन कोण है, और जब संपूर्ण घन कोण है तो आपको पता है संपूर्ण घन कोण का मान क्या होता है, क्या होता है संपूर्ण घन कोण का मान, 4 पाई होता है, ठीक, अभी बताया था। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आ गया फाई e इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमको प्रूव करना था गास के प्रमेय में। तो याद रखिएगा गास का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत पल्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गाउस के प्रमेय का निगमन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।